प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वेलकम है सभी साथियों का दोस्तों और प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। अनुपात और समानुपात का ये टॉपिक चल रहा है हमारा, उसे लेकर के पिछली वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। एज से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अनुपात से रिलेटेड तो हम देख सकते हैं उनको किस प्रकार से हमें उन्हें फाइंड अप करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आज हम और आप शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक, भागने की कोशिश न करें। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क और ख की वर्तमान उम्र का योग और ख और ग की वर्तमान उम्र के योग से 12 वर्ष अधिक है, तो ग की उम्र क की उम्र से कितनी कम है। क्लियर? चलते हैं। देखिए जैसा कि सवाल में दिया गया, क और ख की वर्तमान उम्र का धन ख। क्लियर? का योग करना है तो का और खा को दोनों को हमने जोड़ दिया। योग की बात हो रही है तो का और खा हम दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर? अब देखिए इनका योग ख और ग की वर्तमान योग, ख और प्लस ग की वर्तमान उम्र के योग से 12 वर्ष अधिक है। कौन? ये वाला। ये 12 वर्ष ज्यादा थे लेकिन बीच में बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो 12 इसमें न जुड़ते हुए 12 इधर जुड़ जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे हम 12 लिखते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया। उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा। वापस से समझ लेते। सवाल हमारा ये है, क और ख की वर्तमान उम्र का योग। वर्तमान उम्र हमारी क और ख जोड़ दिया हमने, धन का चिन्ह लगा दिया। ठीक, फिर कह रहे ख और ग की वर्तमान उम्र, ख और ग की वर्तमान उम्र का योग कर दिया, उससे 12 वर्ष आते। कौन? ये 12 वर्ष आते है, लेकिन बराबर का चिन्ह लगाए तो 12 इसमें न जोड़ते हुए इसमें जुड़ जाए। क्लियर? अब हम यहीं से सवाल को हल कर लेंगे। किस प्रकार? इसे सारे सवालों को इधर लेके आएंगे, केवल अंक इधर रख देंगे। का धन खा, ख धन के हैं इधर आएंगे, ऋण के खा हो जाएंगे। गा भी धन के हैं तो इधर आएंगे, ऋण के गा हो जाएंगे। बराबर 12 शेष रहेगा। क्लियर? अब देखिए ख ऋण के और ख धन के कट गए तो क्या बचा? का माइनस गा बराबर 12। ठीक, तो क्या पूछ रहा है? ग की उम्र क की उम्र से कितनी कम है, तो ग की उम्र क की उम्र से 12 वर्ष कम है। कम है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल है, एक लाइन का सवाल, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? क्लियर? चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहीं से लिख लेते हैं। महेंद्र की आयु, क्वेश्चन यहीं से लिख देते हैं, लेकिन शायद हो सकता है स्क्रीन पर न बढ़े। महेंद्र की आयु 19 की आयु की 2/5 गुना है। दो बटा 5 गुना है। 6 वर्ष बाद नरेश अपनी बहन प्रमिला से दोगुनी आयु का होगा।
यदि 3 वर्ष पूर्व प्रमिला 7 वर्ष की थी तो महेंद्र की वर्तमान आयु क्या होगी? क्लियर? ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़ें। क्या लिखा है? 3 वर्ष पूर्व महेंद्र की आयु नरेश की आयु की 2/5 गुना 6 वर्ष बाद नरेश अपनी बहन प्रमिला से 2 गुनी आयु का होगा। 3 वर्ष पूर्व प्रमिला 7 वर्ष की थी तो महेंद्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो हमें इस ऐसे सवालों में पीछे से देखना होगा, पीछे से चलते हैं। पीछे क्या लिखा है? 3 वर्ष पूर्व प्रमिला कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी। तो यहां से लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व प्रमिला की उम्र बराबर कितनी? 7 वर्ष। कब थी? 3 वर्ष पूर्व, पीछे के समय में। लेकिन वर्तमान की बात नहीं की जा रही है, ये बात 3 वर्ष पूर्व की है। 3 वर्ष पूर्व कितनी थी प्रमिला? 7 वर्ष की। तो वर्तमान उम्र कितनी होगी प्रमिला की? वर्तमान उम्र होगी किसकी? कितनी होगी? 7 में 3 वर्ष और जुड़ जाएंगे, टोटल कितने वर्ष की होगी प्रमिला? 10 वर्ष की। क्लियर? इतना समझ में आया होगा? ठीक है। अब देखिए यहां से हो गया ये इतना। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है? 6 वर्ष बाद नरेश अपनी बहन प्रमिला से 2 गुनी आयु का होगा। 6 वर्ष बाद 2 गुनी आयु का होगा। अभी प्रमिला कितने वर्ष की? 10 वर्ष की है। तो 6 वर्ष बाद, तो यहां पे लिखेंगे 6 वर्ष बाद नरेश की आयु कितनी होगी? 2 गुनी होगी। 2 प्रमिला कितनी की है? 10 वर्ष की है। और इसमें 6 साल का और जुड़ जाएंगे तो 16 साल की वो भी हो जाएगी तब तक। क्लियर है? और 6 वर्ष हो जाएंगे तो कितना होगा? क्लियर? 2 गुणा 16 बराबर कितने वर्ष का होगा? 32 वर्ष। क्लियर है? समझ में आया होगा? 6 वर्ष बाद नरेश की आयु कितनी होगी? 32 वर्ष होगी। किस प्रकार से होगी? ये कहा है 6 वर्ष बाद नरेश अपनी बहन प्रमिला से 2 गुनी आयु का होगा। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, अभी तो नहीं हुआ। तो 6 वर्ष बाद नरेश की आयु कितनी होगी? 32 वर्ष होगी। किस प्रकार से? जब 6 वर्ष होंगे तब तक प्रमिला 16 साल की हो जाएगी ना। 16 में डबल, 16 का डबल कितना होता है? 32 वर्ष। क्लियर? तो नरेश की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु क्या होगा? 32 से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 26 वर्ष का। वर्तमान में नरेश कितने वर्ष का होगा? 26 वर्ष का होगा। ठीक। तो देखिए महेंद्र की आयु नरेश की आयु की 2/5 गुनी है। तो महेंद्र की आयु निकालते हैं। नरेश की आयु की 2/5 है। नरेश की आयु कितनी है? 26 वर्ष वर्तमान। 26 का 2/5 निकाल लेते हैं। 26 गुणा 2/5 का किया गुणा का निशान लगेगा। तो दोस्तों 26 दूनी 52 हो गए और बटे 5 का भाग लगेगा। तो 5 एकम 5 यानी 10 और बची 2
20 हो गई, 5 चौक 20 वर्ष होगी। यही हमें पूछा गया था। तो हमारा आंसर हो गया 10.4 वर्ष कौन महेंद्र की आयु हो जाएगी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, वीडियो की लेंथ को ध्यान रखते हुए थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। इतनी ज़्यादा भी नहीं पकड़ेंगे आपको समझ में ना आ पाए। क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। क्लियर? यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु होगी। क्लियर? मान लेते हैं, माना कि जयेश की आयु x वर्ष है। ठीक, तो हमें अनिल की आयु निकालनी है। अनिल की आयु, जयेश अनिल से कितना छोटा है, उतना ही छोटा जितना कि प्रशांत से बड़ा है। तो अनिल की आयु x प्लस a वर्ष हो जाएगी और प्रशांत की आयु कितनी होगी, प्रशांत की आयु x माइनस a वर्ष होगी। क्लियर? देखिए, जयेश बीच में है, प्रशांत यहाँ पर है। जयेश और अनिल यहाँ पर है। जयेश की हमने x मानी तो प्रशांत x माइनस a होगा और जयेश x प्लस a होगा। क्लियर है? अब क्या कह रहे हैं, यदि अनिल और प्रशांत की आयु, अनिल की आयु क्या है x प्लस a और प्लस प्रशांत की आयु x माइनस a, दोनों का जोड़ करें कितना है 148 वर्ष है। यहाँ से इसे कैलकुलेट करते हैं x प्लस x माइनस a बराबर 48। a से a कट गया तो 2x बराबर 48। तो x का मान यहाँ से निकाला, 2 में 48 का भाग देंगे तो 24 वर्ष। ठीक, तो जयेश की आयु होगी, तो जयेश की आयु कितनी होगी 24 वर्ष, क्योंकि जयेश की आयु हमने x मानी थी। इस तरह से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? आई होप मैं समझ सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है राम की आयु 60 वर्ष और श्याम की आयु 18 वर्ष है। बताइए कितने वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुना हो जाएगी। मान लेते माना राम की आयु श्याम की आयु की x वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों समीकरण बनेगा हमारा 60 धन x बटे 18 धन x बराबर अनुपात कितना होगा 3/a। क्लियर, 3 गुनी है ना, 3/a। अब इसे हम फाइंड आउट करें, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 का गुणा 60x में होगा 60 धन x ही रहेगा बराबर 3 का गुणा इधर हो जाएगा 18 धन x में। तो यहाँ पे 60 धन x बचा, यहाँ 3 18 3 54 धन 3x हो जाएगा। x को इधर ले जाएंगे तो 3 से एक x कटेंगे तो 2x बचेंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, बराबर अब 54 को इधर लाए 60 से 54 घट जाएंगे तो 2x बराबर कितना बचा 6, तो x बराबर 3। कितना हुआ x बराबर 3। क्लियर, x बराबर 3 हो गया। अब देखिए तो क्या कह रहे हैं, तो बताइए कितने वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो x बराबर 3, तो हमारा यही आंसर होगा। अतः 3 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, क्लियर, मैं समझ सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा m और n की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद m की आयु चार वर्ष पूर्व
की आयु तथा पश्चात n की आयु का अनुपात 1:1 हो जाता है। चार वर्ष बाद m की आयु तथा 4 वर्ष पूर्व n की आयु का अनुपात होगा ठीक है। ये तो दोस्तों मान लेते हैं, माना कि m और n की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, 5x और 3x है। अनुपात दिया है 5 और 3 का, तो 5x 3x होंगी। क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों, 4 वर्ष पूर्व m की आयु, देखिए m की कितनी है 5x और 4 वर्ष पूर्व है तो माइनस की 4 हो जाएंगे। क्लियर। तथा 4 वर्ष पश्चात n की आयु, n की कितनी है 3x, पश्चात का मतलब प्लस लगेगा और 5 हो जाएगा। अनुपात कितना है इनका, 1 और 1 है, 1 और 1। क्लियर। इस तरह से समीकरण बनेगा। ठीक। अब हम इनको गुणा कर लेते हैं। ये संख्या यहाँ पहुंच जाएगी, 1 में गुणा होगा तो पूरी संख्या इतनी ही बचेगी। ये संख्या यहाँ आ जाएगी तो 1 का गुणा किसी संख्या में होगा उतनी ही बचेगी। तो हमारा समीकरण बनेगा 5x - 4 बराबर 3x धन 4। x एक तरफ करें तो 5x - 3x हो गया, इधर 4 और धन 4 हो जाएंगे। ये कितने बचे, 2x बराबर 8 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, 2 चौके 8, x बराबर 4। ठीक। अब देखिए 4 वर्ष बाद m की आयु और 4 वर्ष पूर्व n की आयु, पहले m और n की आयु वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो m की वर्तमान आयु और n की वर्तमान आयु दोनों की निकाल लेते हैं। m की वर्तमान आयु 5x है, x का मान 4 है, तो 5 गुणा 4 बराबर कितना, 20 बार। ठीक। और इधर n की 3x है तो 3 गुणा 4 बराबर 12 बार। अब हमें पूछा क्या है, 4 वर्ष पूर्व n की आयु, यहां से निकालना है 4 वर्ष पूर्व n की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पूर्व। n की आयु अभी वर्तमान में 12 है तो 12 से 4 घटेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है। तथा 4 वर्ष बाद m की आयु, तो m की आयु पहले निकालनी थी। चलो m की 4 वर्ष बाद m की 4 वर्ष बाद m की आयु, तो m की 20 है, 20 से 4 जुड़ जाएंगे 24 हो जाएगा। ठीक। अब 4 वर्ष पूर्व n की आयु, n की आयु 12 है और -4 होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक। अनुपात पूछा गया है तो दोस्तों यहाँ से काट दो, 8 से 3 बार और 1 बार, अनुपात कितना होगा, अनुपात हो जाएगा हमारा 3:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट
कर लेंगे। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से है, चलते हैं। क्वेश्चन हमारा प्रभात नवीन से 15 वर्ष बड़ा है। नवीन अशोक से 25 वर्ष छोटा है। छोटा है। अशोक और प्रभात की कुल आयु का अंतर n निम्न में से कौन दर्शाता है? ऑप्शन दिए हैं। नंबर ए, बी, सी और डी। चालीस वर्ष, 40 धन 2 n वर्ष, 40 धन n वर्ष और तथ्य अधूरे हैं। क्लियर। चलते हैं, हल करते हैं इसे। सवाल को पढ़ेंगे। प्रभात नवीन से 15 वर्ष बड़ा है। नवीन अशोक से 25 वर्ष छोटा है। अशोक और प्रभात की कुल आयु का अंतर n निम्न में से किसको दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रभात को हम P से डिनोट करेंगे। प्रभात बराबर P, नवीन बराबर n, और अशोक बराबर A। ठीक। सवाल में क्या लिखा? प्रभात नवीन से 15 वर्ष बड़ा है। P और n दोनों हैं बराबर। प्रभात नवीन से 15 वर्ष बड़ा है, यानी ये 15 वर्ष ज्यादा है, इसमें 15 जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें न जुड़ते हुए बराबर का चिन्ह लगाए तो 15 हमारे इसमें जुड़ जाए। क्लियर। क्लियर है ना। इसी प्रकार से नवीन और अशोक, नवीन अशोक से 25 वर्ष छोटा है। कौन? ये छोटा है। जब ये छोटा है तो 25 किस में जाएंगे? इसमें जाएंगे, a माइनस 25। क्लियर है। अब हम इसको सही से लिख लेते हैं। या P n को इधर लाएंगे तो माइनस के n हो जाएंगे बराबर 15। यहाँ से
n माइनस a बराबर हो जाएगा 25 माइनस के। ठीक है, या इस माइनस को हटाएंगे हम तो ये संख्याएं आपस में बदल जाएंगी, a माइनस n हो जाएगा, a माइनस n। क्लियर? अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं ये, यहां से p निकाला तो 15 धन n और यहां से a निकाला तो 25 धन n। इस तरह से इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो देखिए, प्रभात, अशोक और प्रभात की कुल आयु का अंतर n है, तो अशोक के a है प्लस प्रभात p है, इनकी कुल आयु का अंतर, कुल आयु का अंतर कितना है, a है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, a की जगह 25 धन n और प्रभात की जगह 15 धन n। ठीक, माइनस का चिन्ह यहाँ, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो a प्लस p निकाला हमने, तो यहां से ये कोष्टक हटा दिए हमने यहीं से डायरेक्ट। ठीक, अंतर n निकालना है तो a प्लस p, अंतर के लिए माइनस का चिन्ह, तो एक n इधर से इधर ले आए हम, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 25 बचे, धन 15 बचे और धन n बचे। ठीक, तो दोस्तों 25 और 15 कितने हुए, 40 और धन n, तो हमारा आंसर होगा 40 धन n, a प्लस p माइनस n। तो हमारा जो 40 धन n आंसर है, तो ऑप्शन देखा हमने तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।